अभी कर्मयोग का विवरण चल रहा है। सांख्य योग के व्यावहारिक पक्ष के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में इसको रखा है। हालांकि दो निष्ठाओं की बात से उन्होंने शुरू किया, ऐशा थे भीथा सांख्य बुद्धि योगे त्रिमाम शुभ। अभी तक सांख्य योग सुना, अब बुद्धि योग सुन, अब कर्म योग सुन, लेकिन उसका संदर्भ भी साथ में पूरी तरह से व्यवस्थित जोड़ा है। और इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि की आवश्यकता कर्म करते समय उसको पहले स्थापित किया। एकाग्र बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित बुद्धि, जीवन के लक्ष्य का निर्धारण कर उस जीवन के लक्ष्य के प्रति केंद्रित बुद्धि होगी तो वह बुद्धि व्यवसायत्मिका है, एकाग्र है, लक्ष्यगामी है, ध्येय की ओर ध्यान रखने वाली है। अन्यथा जो अव्यवसायिन है, जो जिनके मन में ये ध्येय स्पष्ट नहीं है और जीवन का ध्येय, जीवन की चिति को प्रकट करने के लिए अपना स्वभाव, अपना स्वधर्म, उसके प्रति अनभिज्ञ होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण, उसकी जानकारी न होने के कारण, उसकी खोज की जो छटपटाहट होती है, उस खोज की छटपटाहट में उनकी स्थिति अव्यवसायी हो जाती है और उस कारण से बहुशाखा अनंताश्च, अनेक शाखाओं में बटी हुई बुद्धि के रूप में उनका जीवन चलता है। और ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो भी बातें बताई तो उसमें सब लोगों को उन्होंने लिया, सारे जो लक्षण बताए कि भोग ऐश्वर्य के प्रति जो सारा विचार करते हैं और सारे कर्म उसी के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मतलब तीर्थ भी जाते हैं तो स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपना कुछ पाने के लिए मंदिर जाते हैं। मतलब हर बात में कुछ पाना, यह जो दृष्टि होती है। और पाना भी क्या, मंदिर में जाना है तो कुछ पाने की इच्छा करे, कोई बात नहीं, क्या पाने की इच्छा करे तो वह आध्यात्मिक कुछ एक उन्नति का मार्ग मिले, हमारे जीवन में कुछ वह उन्नति आए, वह कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, सत असत विवेक हमको प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो और उससे हम जीवन के वास्तविक अर्थ को देख सके, अपने स्वभाव को, स्वधर्म को देख सके। यह बात ही नहीं, यह भाव ही नहीं है। चाहिए क्या, भोग करने के साधन चाहिए। और भोग करने के साधन भी भोग करने के लिए नहीं चाहिए, भोग करने के साधन भी प्रदर्शन करने के लिए चाहिए। ऐश्वर्य प्रदर्शन, भोग करने के साधन जुटाने हैं, खुद के लिए नहीं, भोग करने के लिए भी नहीं। भोग करना फिर भी ठीक है, लेकिन हम भोग भी नहीं करते क्योंकि भोग करने का प्रशिक्षण भी हमने हमारी इंद्रियों को नहीं दिया, इंद्रियों का भी प्रशिक्षण हमने नहीं किया भोग कर सके। एक ये डिस्कवरी चैनल जैसे जो आते हैं उनके ऊपर एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी जा रही थी कि यदि किसी की आंखें बंद कर दी जाए तो आंखें बंद कर देने से जो रोजमर्रा काम में आने वाली चीजें हैं उन चीजों को केवल सूंघ करके पहचानने के लिए कहा गया। और जैसे जिनके बड़ी उग्र और बड़ी डिस्टिंक्ट, बड़ी विशिष्ट ऐसी सुगंध होती है, ऐसे चीजों को लिया, जैसे लहसुन है, अदरक है, बिल्कुल अलग से सुगंध होती है। हींग है, हम देखते हैं तो अलग से। किचन की वस्तुएं उन्होंने 10-12 वस्तुएं चुनी थी और किचन में काम करने वाली महिलाओं को आंखें बंद करके चीजों को सूंघाया। 70% लोगों ने गलत उत्तर दिया। हम देख करके सुगंध को पहचानते हैं। अब आप देखिए, देख करके सुगंध को पहचानते हैं। इस प्रकार की थ्योरी पर वो लोग काम कर रहे थे और उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रयोग किए और यह सत्य निकला कि बिना देखे केवल गंध से, और जो गंध का इंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, उसको सबसे स्थूल इंद्रिय माना गया क्योंकि पंचमहाभूतों में सबसे स्थूल पंचमहाभूत ठोस जो है वह पंचमहाभूत पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व सबसे ठोस है और आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है। उसमें जो स्थूलता और सूक्ष्मता का भेद है उसमें, और उस पृथ्वी तत्व का जो तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा, उसको ग्रहण करने वाला घ्राणेन्द्रिय यानी जो सबसे स्थूल इंद्रिय है, उसके बारे में हमारी ये स्थिति है कि हमने उसको भोग का प्रशिक्षण नहीं दिया। इसलिए हम भोग करना जानते ही नहीं, इसलिए हमने भोग करना भी नहीं सीखा, इसलिए फिर भी हम भोग के साधन जुटा रहे हैं।
तो एक तो भोग कर सकेंगे किसी दिन इस अपेक्षा में जुटा रहे, और उससे भी खतरनाक स्थिति है कि लोगों को दिखाने के लिए जुटा रहे कि ये देखो भाई, और हमारी तारीफ करो और हमारे बारे में मूल्यांकन करो। और फिर इसलिए मूल्यांकन का ये आधार भी बन गया, जीवन में मूल्यांकन का आधार बन गया कि किसके पास भोग के कितने साधन हैं, वह उतना अधिक उपभोग के करने की अधिक साधनों को जुटाने वाला, अधिक उपभोग करने वाला अधिक अमीर माना जाता है। सामान्य रूप से हम कोई वाहन खरीदते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आदि खरीदते हैं, तो हम उसमें प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि ऐसा वाहन ले कि जिसका माइलेज अच्छा हो, एवरेज अच्छा हो। और वो एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाते हैं कि भारतीय लोग इस मामले में कितना सतर्क होते हैं। हम लोग भी सतर्क होते हैं, सतर्क होना भी चाहिए। क्यों सतर्क होना चाहिए? वहाँ ऊर्जा का मामला है, पेट्रोल की इतना ज़्यादा है नहीं दुनिया में कि आप चाहे जितना खर्च करो, तो इसलिए कम से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा चले, उसको अच्छी गाड़ी आप कहेंगे। बड़ी सरल सी बात है, अच्छी गाड़ी वही है। लेकिन हमारी भौतिक जगत में मूल्यांकन की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। जो जितनी अधिक ऊर्जा की खपत खुद के ऊपर करता है, वो उतना अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। एक बड़ी सी कोठी में 2 लोग रहते हैं, चारों तरफ लाइट जलती है, चारों तरफ बिजली जलती है, फालतू बिजली जलती है। एक घर में 4 गाड़ियां खड़ी होती है, 4 गाड़ियों का पेट्रोल खर्च होता है, उसको अधिक प्रतिष्ठा समाज में। यह पाश्चात्य दृष्टि है प्रतिष्ठा की। उपभोग के साधनों के आधार पर प्रतिष्ठा। भारतीय दृष्टि क्या है? जो जितना अकिंचन है, को अपि न वंतः खलु भाग्यवंतः। शंकराचार्य का वेदांत पंचक है, बड़ा सुंदर 5 श्लोकों का सुंदर स्तोत्र है। कौपी न वंत खलु भाग्यवंतः, तरुतल वास करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न, उस प्रकार की जिसकी स्थिति, ऐसा व्यक्ति। हमारे यहाँ किसको दिया सबसे ज्यादा सम्मान? जो सबसे कम उपभोग करता है, अपनी आवश्यकताओं को जो समेट ले और कम कर दे, उसको उतनी अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। ये भारतीय दृष्टि। हमने उस भारतीय दृष्टि को छोड़ दिया। वो भारतीय दृष्टि तथ्य पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, जीवन के स्वत्व पर आधारित है, जीवन के वास्तविक आनंद पर आधारित है। उससे ही आनंद मिल सकता है। हम आनंद की छटपटाहट में, कल हमने देखा था, आधा घंटा हम शांति से बैठ नहीं सकते, एक स्थिति में स्थिर बैठ नहीं सकते। हमको लगातार स्थिति बदलनी पड़ती है, क्योंकि हम कष्ट से सुख में जाना चाहते हैं। पतंजलि उसको क्लेश तनुकरणार्थे शब्द प्रयोग करते हैं। सारा का सारा जीवन में जो कुछ भी जोड़ते हैं, योग करते हैं, सारा जुटाते हैं, वो प्रपंच इसलिए जुटाते हैं कि हमारे जीवन का कष्ट कम हो, हम अधिक सुविधाजनक, अधिक सुख में रहे। लेकिन उस सुख का जो चिरस्थायी स्वरूप है, न बदलने वाला स्वरूप है, अपरिवर्तनीय सुख जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में मधु विद्या के रूप में आता है। बड़ा सुंदर इसका वर्णन आता है कि कैसे हम मधु से रस लेने का प्रयत्न करते हैं, आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो आनंद हमारा क्षणिक होता है, अस्थायी होता है। और स्थायी आनंद, परमानेंट, कभी न टूटने वाला, ऐसा सतत निरंतर सच्चिदानंद यदि हमको प्राप्त करना है, तो हमको इस भोग के परे जाकर के उसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए इंद्रियों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। उसके लिए समाधो, हमारी जो बुद्धि है वह समाधो व्यवसायी होनी चाहिए, समाधि की ओर उसका लक्ष्य होना चाहिए। समाधि है ना, जहां अधिष्ठान सम्यक हो जाए, जहां कर्म करने के पीछे का आधार, फाउंडेशन, अधिष्ठान, यह द्वंद्वात्मक नहीं हो, यह बदलने वाला नहीं हो, यह स्थिर हो, वह समाधि। ऐसा मेरा मन बने, ऐसा मेरा चित्त बने, ऐसी मेरी चेतना बने, इस प्रकार का मेरा कर्म हो सके, ऐसी बुद्धि को ले जाने के तरफ चलना, यह व्यवसायत्मिका बुद्धि है, जो कर्मयोग का मूल आधार भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और 45वें श्लोक में इसलिए उन्होंने कर्मयोग के आदर्श को बताया, जो आगे स्थित प्रत्यय लक्षण में भी बताया। निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योगक्षेम और आत्मवान, ऐसा जो व्यक्ति है वह वास्तविकता में कर्मयोगी बन सकता है। और वो कैसे होगा? जो इस त्रिगुणात्मिका जगत के परे जाने की क्षमता रखता हो। कैसे करेगा? इन त्रिगुणों के प्रभाव को जान करके करेगा। उनको जान लेगा तो उनसे परे चला जाएगा।
सत्व रज तम को जान लेगा तो अपने जीवन में सात्विकता को बढ़ाने की ओर अपने आप उसकी गति हो जाएगी। यह जान लेना ही, जानकारी नहीं, अच्छी तरह से उसका ज्ञान हो जाना ही यही उपाय है। किसी भी विकृति का, किसी भी विकार का, किसी भी बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण उपचार यह ज्ञान है। अभी हमारे आधुनिक एलोपैथी में भी सबसे ज्यादा तो किस बात पर समय व्यतीत करते हैं? ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। जब तक डायग्नोस नहीं होता है तब तक कोई उपचार नहीं, क्या बिना ज्ञान के उपचार नहीं हो सकता, डायग्नोसिस के बिना उपचार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डायग्नोसिस करना मतलब विकृति का पता चलना, ज्ञान हुए बिना उपचार संभव नहीं। हमारे यहाँ उससे आगे की एक स्टेप जाकर के हमने कहा ज्ञान ही उपचार है, ज्ञान के बाद उपचार नहीं है, ज्ञान हो जाना ही उपचार है। और हमको ज्ञान नहीं है, यही हमारा विकार है। और उसके कारण हम उसको वेदा, उसको जाने, त्रैगुण्य विषया वेदा, उसको जाने, उसको समझे। कल मैंने बताया था कि दो प्रकार की व्याख्या लोग करते हैं। एक व्याख्या कहते हैं जिसमें इस वेदों को, वेद जो श्रुति है वो मान करके कहा गया कि श्रुति में सारे त्रिगुण्य विषय बताए गए। श्रुति में जो कर्मादि बताए गए कर्म कांड करने के लिए, वह त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम के अनुसार उसका फल मिलता है। एक ही यज्ञ से अलग अलग प्रकार के फल मिल सकते हैं और अधिकतर फलाकांक्षा से किए गए यज्ञ होने के कारण उसको तू छोड़ दे, ऐसा कृष्ण कह रहे। इस प्रकार की व्याख्या करते स्वामी चिन्मयानंद जी, इस प्रकार की व्याख्या करते। स्वामी चिन्मयानंद जी इस बात के लिए कृष्ण को क्रांतिकारी कहते हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता में क्रांति कर दी, उन्होंने कह दिया वेदों को फेंक दो। इस प्रकार की व्याख्या भी इस श्लोक की कुछ आचार्यों ने की है। लेकिन कुछ आचार्यों ने, खास करके स्वामी रामसुखदास जी आदि आचार्यों ने यहाँ वेद शब्द को ग्रंथ प्रमाण नहीं मान करके, ग्रंथ नहीं मान करके वेद को क्रिया के रूप में लिया। और क्रिया के रूप में जब वेद लिया जाता है तो उसका अर्थ होता है इसको जानो, त्रैगुण्य विषया वेदा, इसको जानकर, इसका ज्ञान प्राप्त करके, और निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। और जब निस्त्रैगुण्य हो जाएगा, त्रिगुणात्मिका इस जगत के परे हो जाएगा। बहुत सरल है, जीवन में समझने के लिए बहुत सरल है। दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो मैंने कल ऊर्जा की प्रक्रिया बताई थी, जिसमें ऊर्जा अधिक है वो सत्व है, जिसमें ऊर्जा है किंतु नियंत्रित नहीं है वो रज है, ऊर्जा के साथ उसका ताप भी है वो रज है, और जिसके अंदर ऊर्जा इतनी क्षीण है कि वो प्राप्त करना, उसके साथ जुड़ना असंभव है, वह तमस है। इसलिए हमारी स्थिति में हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा इस स्वाध्याय के अंदर जो ध्यान है, हमारा इस स्वाध्याय के अंदर जो हमारा पार्टिसिपेशन है, सहभाग है, सुनना भी सहभाग होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव लिसनिंग। हम क्रियात्मक रूप से सुनते हैं तो वो सुनने में भी तीन स्थितियां हो सकती है। उस सुनने में भी सत्व रजतम हो सकता है। जीवन में जो कुछ भी है उसमें सत्व रजतम है। जिस समय एकदम, जैसे हमारे प्रदीप जी को कल आ रही थी, वैसे झपकियां आती है तो उस समय तमस की स्थिति है तो कुछ घुसेगा ही नहीं अंदर, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा और विचार इतना आगे दौड़ेगा कि जो हो रहा है उसके साथ में चलने की जगह बहुत आगे की बातें कही जाएगी और बहुत कुछ उसके साथ अपना जोड़ करके उसका मन भागता है ना, मन सबका भागता है। और हम अपने अनुभवों को जोड़ते हैं, अपनी बातों को जोड़ते हैं, अपने उदाहरणों को जोड़ते हैं और फिर इस प्रकार की बातें करते हैं। जब हम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते थे तो कार्यकर्ता बार बार यही कहते थे, 30-40 कार्यकर्ता बैठे, खास करके कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविरों में जब सत्र लेता था मैं, तो उन सत्रों का मेरा हमेशा का अनुभव है। वो सत्र पूरा होने के बाद उस 30-40 में से लगभग हर एक मेरे को आकर के कहता था, भैया आपने मेरे लिए बोली थी ना बात, भैया ये सारा का सारा ये राजसिकता है। आप उस विषय का ज्ञान प्राप्त करने की जगह अपने स्वयं को उसके साथ जोड़ करके और 4 कदम आगे चल करके और उसके अर्थ निकाल करके, परिणाम कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो वास्तविकता में उस तत्व को, उस संकल्पना को, उस सिद्धांत को समझने में बाधक ही होगा। हम हमारी दृष्टि से जब उसको बना लेते हैं तो हम उसको एक ही अर्थ में समझ लेते हैं, फिर उसके सारे अर्थ समझने में हमको कई बार त्रुटि होती है। सो सात्विक बुद्धि है वो सिद्धांत को पकड़ने की कोशिश करती है। भर्तृहरि के जो नीति शतक है, उस नीति शतक में कई सारे श्लोक ऐसे हैं जिसमें उत्तम, मध्यम और अधम, इस प्रकार के 3 प्रकार के पुरुषों के वर्णन किए। कई आदर्शों से करता है। ऐसी जिसकी आदत है वो उत्तम पुरुष है, ऐसी जिसकी आदत है वो मध्यम पुरुष है, ऐसी जिसकी आदत है वो अधम है। ये सत्व रजतम है।
सारा का सारा वर्णन। जैसे उन्होंने कहा बोलने के गप्पे, हम जो बातें करते हैं जिसको आजकल की भाषा में गॉसिपिंग कहते हैं, उसको लेकर के भर्तृहरि का एक वचन है, एक नीति शतक में एक शतक है जिसमें वो कहते हैं कि जो अधम लोग है वह अधम लोग दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। दो लोग मिलेंगे तो किसी तीसरे की चर्चा करेंगे, चार लोग मिलेंगे तो वो वहां जो उपस्थित नहीं है उसकी चर्चा करेंगे। भर्तृहरि कहते हैं जो लोगों की चर्चा करते हैं, व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, व्यक्ति विशेष की चर्चा करते हैं, वो अधम है। ये बातचीत का जो है वो तामसिक स्तर है, वार्तालाप का तामसिक स्तर है। फिर वो कहते हैं कि जो लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं, जो लोग क्या घटित हुआ उसकी चर्चा करते हैं, प्रसंगों की चर्चा करते हैं, व्यक्तियों से थोड़े ऊपर उठ गए, वो प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं, भर्तृहरि कह रहे हैं वो मध्यम लोग हैं, राजसिक लोग। उनको सनसनी चाहिए, सब क्या कहाँ घटित हुआ, यहाँ ऐसा हुआ वहाँ हुआ। आप सारे टीवी की न्यूज़ देखिए, वो सारी की सारी टीवी की न्यूज़ इस राजसिक श्रेणी में आती है। यहाँ वो घटना हुई, वहाँ वो घटना हुई, सारा कुछ घटनाओं पर आधारित होता है। घटनाओं की जहाँ चर्चा करते हैं वहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं वो मध्यम है। और वो कहते हैं कि प्रत्येक घटना, व्यक्ति, अनुभव, अनुभूति, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उस सबके प्रति चर्चा करते समय, विचार करते समय, चिंतन करते समय, बातचीत करते समय जो सिद्धांतगामी होते हैं, जो उसमें से सिद्धांतों को खोज निकालते हैं और उसमें से तत्वों को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि वो उत्तम पुरुष है, वह सात्विक है। स्वाध्याय का सात्विक स्वरूप यह है जब हम सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम सिद्धांतों को सुनने के बाद में अपने को घटना याद आती है, अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, उदाहरण समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते तो उन उदाहरणों के साथ अपन खुद को जोड़ करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो राजसिकता है। और जब व्यक्तियों की चर्चा होने लगती है तो वो तामसिकता। ऐसे अनेक बातों में समझा जा सकता है। बहुत सरलता से उसको बताने का तरीका है कि कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या क्रिया हो, इन तीनों में एक सर्वोत्तम स्थिति है, आदर्श स्थिति है, परफेक्ट स्थिति है, श्रेष्ठतम स्थिति है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। जो सर्वोत्तम है, जो आदर्श है, हमको पता है, सबको पता होता है, अंदर से पता होता है, उसका वर्णन कर सके नहीं कर सके। हमको पता है संबंधों का आदर्श ये है, हमको पता है कि हमारे कर्तव्य पालन का आदर्श ये है, हमको पता है हमारे कर्म का आदर्श है, हमको पता है हमारी वाणी का आदर्श है, हमको पता है वस्तु कोई है, कोई हमारे पास में कुछ पुस्तक रखी हुई है तो उसको रखने की आदर्श स्थिति है। तो वो आदर्श जो सर्वोत्कृष्ट है वो सात्विक है। जो निकृष्ट है, जैसा नहीं होना चाहिए हमको पता है, लेकिन वो हम करते हैं, तो वो तामसिकता की स्थिति है। और इस निकृष्ट से सर्वोत्कृष्ट की ओर जाने के लिए जो प्रयास है वह प्रयास राजसिकता है। यह जो गति है ये राजसिकता। प्राण के तत्व के रूप में भी खाने के बारे में बहुत सारे हम डिस्कशन करते रहते हैं कि कौन सा खाना राजसिक है, कौन सा खाना तामसिक है, कौन सा। बहुत स्वामी विवेकानंद इस बात पर बड़े प्रताड़ित करते हैं कि हिंदुओं ने अपने धर्म को रसोई में ले जा करके रखा है कि इसको खाओ, इसको मत खाओ, इसी में तुम्हारा धर्म हो गया। इस प्रकार से वो प्रताड़ना करते, मुझे मत छुओ, ये तुमने धर्म को बना दिया, इस बर्तन को हाथ मत लगाओ, ये तुमने धर्म, ऐसे करके वो बताते हैं। लेकिन उसके आगे वो कहते हैं कि सत्व रज तम का एक ही सिद्धांत है, जिसमें से आपको सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है वह भोजन सात्विक भोजन है। हमारे अन्न में ऊर्जा कहां से आती है? हमारे अन्न में ऊर्जा आती है सूर्य से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। मैं शाकाहारी लोगों की बात कर रहा हूं, मांसाहारियों की इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मांसाहारी भी वास्तविकता में इनडायरेक्ट शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वो मांस किसी मांसाहारी प्राणी का नहीं खाते, मांस शाकाहारी प्राणी का खाते हैं, बकरे का मांस खाते हैं। इसलिए उस बकरे ने जो शाक खाया उसी शाक को मांसाहारी व्यक्ति ऐसे खाने की जगह ऐसे घुमा के खा रहा है, बस इतनी बात है। लेकिन वास्तविकता में जो भी अन्न ऊर्जा आदि हमको प्राप्त मिलती है, अन्न से जो ऊर्जा मिलती है, प्राण मिलता है, उस ऊर्जा को प्राण का है, वह प्राण हमको मिलता है सूर्य से। क्योंकि वनस्पति में ऊर्जा आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, हम सबको पता है। फोटोसिंथेसिस करता है, सूर्य की ऊर्जा को अन्न में रूपांतरित करता है, हमारे शरीर में उल्टी प्रक्रिया होती है। उस अन्न को में बंधी हुई ऊर्जा को हमारा शरीर उसको खोलता है और उसको समझता है, वही प्राण। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा वही बढ़ती है ऊर्जा। इसलिए कम अन्न में अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसलिए जो प्राणायाम करता है उसका डाइट कम हो जाती है, उसका खाना कम हो जाता है, क्योंकि एक रोटी से ज्यादा ऊर्जा उसको मिलने लग जाती है।
अब सूर्य से ऊर्जा मिलना वनस्पति का उस क्षण बंद हो जाता है जैसे आपने सब्जी तोड़ ली। पालक की सब्जी जब तक लगी हुई है पेड़ पर और सूर्य से वो ऊर्जा प्राप्त कर रही है, जिस क्षण आपने पालक को तोड़ा उस क्षण से ऊर्जा का क्षरण प्रारंभ हो गया। उसको जितनी पुरानी करके खाओगे उतनी वो तामसिक होगी। इसलिए बासी चीजों को सबसे ज्यादा, भगवत गीता में बाद में 17वें और 18वें अध्याय में बहुत पूरे डिटेल में सत्व रज तम का वर्णन आता है, क्या सात्विक है, क्या राजसिक है, क्या तामसिक है। और उसमें खाने में सबसे ज्यादा तामसिकता, बड़ी तामसिकता भगवान श्री कृष्ण ने जो बताई वो तामसिकता है जो बासी खाना है, वो सबसे ज्यादा तामसिक। बासी खाने को तामसिक कहा। क्यों? क्योंकि वो बासी हो गया तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं रही। हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि एक रात ढल जाए तो उसके बाद में दूसरे दिन उस खाने का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो पूर्णतः तामसिक हो गया। ये पूर्णतः वैज्ञानिक विचार है, ये प्राण विज्ञान पर आधारित विचार है, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये सत्व रज तमस के साथ जुड़ा हुआ विचार है। इसलिए जितना सात्विक भोजन करेंगे उतनी सात्विक ऊर्जा ग्रहण करेंगे, उतने सात्विक हमारे विचार होंगे, उतने सात्विक हमारे कर्म हो सकेंगे। इसलिए जितना ताजा खाएंगे उतना हमारा सात्विकता हमारे अंदर होगी। अनेक बातें हैं, लेकिन समझने की बात, जिसमें ऊर्जा अधिक है वो सात्विक है, जिसमें ऊर्जा है लेकिन ऊर्जा के साथ हलचल है, वो ऊर्जा के साथ ताप है, ऊर्जा के साथ और कोई कष्ट है, उसके साइड इफेक्ट है, वो राजसिक है। और जिसमें ऊर्जा ही नहीं है वो तामसिक है। इसलिए लहसुन प्याज को भी अधिक मास में हमने वर्जित कर रखा है, चौमासे में कुछ लोग वर्जित करते हैं। यदि इस प्राण शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो लहसुन प्याज तामसिक नहीं है, वो राजसिक है। उसमें ऐसी ऊर्जा है कि जो मन को विचलित करती है। इसलिए ध्यान आदि, सत्संग आदि करने वाले लोगों को अपने मन को एकाग्र करने में यदि प्याज लहसुन खाया होगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो मन को चंचल करता है। तो मन को जो चंचल करता है, गतिमान करता है, वो तामसिक नहीं है, वो राजसिक है। तामसिक तो वो होगा जो उसको खाने के बाद नींद आती है, जिसको खाने के बाद में मन पूरी तरह से तंद्रा में चला जाता है, समझने लायक नहीं रहता, तो वो खाना तो तामसिक खाना होगा। लेकिन जिस खाने से उथल पुथल बढ़ती है वो खाना राजसिक होगा। लेकिन हम बोलने में लहसुन प्याज को भी तामसिक कह देते हैं। मैं उस डिटेल में बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि विचार यदि सात्विक हो गए तो बाकी सब सात्विक हो जाता है। इसलिए तामसिकता को टालने का हम जीवन में प्रयास करते हैं। इन तीनों गुणों के परे जाने को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जहां पर ये तीनों तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगे। जब तुम इन तीनों गुणों के अंदर नहीं फंसोगे, मतलब इस त्रिगुणात्मक मात्रा स्पर्श वाली सृष्टि में नहीं फंसोगे, ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? वो निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योगक्षेम और आत्ममान, ये चार विशेषण बताने के बाद उसका क्रिया रूप बताया। ज्ञान और कर्म को लेकर के ये जो कड़ी है, उस कड़ी को जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण बता रहे, सांख्य योग से कर्म योग में जा रहे, उस कड़ी को जोड़ने वाला ये श्लोक है। यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसा ब्रह्म को जानने वाला जो ब्रह्मविद है, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति वर्ण से नहीं है, ऐसा ब्रह्म को जानने वाला जो ब्रह्मविद है, यानी जिसका ऊपर वर्णन किया, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योगक्षेम और आत्मवान जो हो गया, त्रिगुणात्मका सृष्टि से परे जो चला गया, उसको सारा ज्ञान अपने आप उसके पास में संपूर्ण ज्ञान होता है। तावान सर्वेषु वेदेषु विजानतः, जो कुछ भी जानने योग्य है सृष्टि में उस सब को वह जान लेता है। और उसके लिए उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उदपाने, उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा रहता है और उन गड्ढों में या छोटे छोटे तालाब में, पोखरियों में, अपने गांव के पास में, और इस प्रकार से जो पानी होता है उस पानी का उपयोग करते हैं लोग, और उसके ऊपर उसके अंदर उनके लिए वो पानी भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसा पानी मिल जाए, छोटा छोटा पानी। लेकिन यदि किसी के पास बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब का जल उसके लिए उपलब्ध हो जाए और उस जल के साथ में उसका जुड़ाव हो जाए, तो ये सारे गड्ढों का क्या होगा? ये सारे गड्ढों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। ये सारे गड्ढे और उन गड्ढों के अंदर का जल, वैसे शंकराचार्य इसकी परिभाषा करते हैं, वैसे ये छोटे छोटे कर्म, जिन कर्मों के फलों पर आधारित तुम अपने जीवन को जीना चाहते हो और उसके लिए कर्म करते हो, ये यज्ञ कर लिया, ये पूजा कर लिया, ये व्रत कर लिया, ये आदि आदि जो करते रहते हो, ये सारे उन गड्ढों के समान है। यदि ज्ञान निष्ठा, बुद्धि निष्ठा हो जाए, यदि हमारी बुद्धि एकात्मता हो जाए, यदि हमारी बुद्धि व्यावसायात्मिका हो जाए, यदि हमारी बुद्धि एकेय हो जाए,
तो हमारा प्रत्येक कर्म ही पूजा हो जाएगा। जो मानस पूजा के अंतिम कड़ी में जो कहा गया है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम, उसमें जो शंकराचार्य कहते हैं उस श्लोक के अंतिम कड़ी में कि मेरा प्रत्येक कर्म ही पूजा हो जाएगा। प्रत्येक मैं कदम चलता हूं तो वो कदम मेरी प्रदक्षिणा हो जाएगी। मेरा निद्रा समाधि स्थिति हो जाएगी, मेरी निद्रा समाधि स्थिति हो जाएगी। मेरे मुख से जो शब्द निकलेगा, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, मेरे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द स्तोत्र बन जाएगा। ऐसा मैं बनूं। ऐसा कब बनेगा? जब आत्मा मति ये शिव पार्वती के समाज सहचर हो जाएंगे, जब मेरी बुद्धि अपने आप में स्थित हो जाएगी। जो व्यवसायत्मक बुद्धि की बात की, जो नित्य सत्वस्थ कल हमने स्वस्थ की, स्व में स्थित होने की बात की थी। स्वस्थ का अर्थ स्व में स्थित होना, वह होने से उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उसको इन गड्ढों की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो इन सब से बड़े बड़े संप्लुतोदक, इस प्रकार से बड़े भरे पूरे तालाब का मालिक हो गया, जैसे महासागर का मालिक हो गया जैसे, इस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उसको सारा ज्ञान हो जाएगा। और फिर यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना है, जिस भाव से, जिस ज्ञान से, जिस बुद्धि से कर्म करना है, उसको भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। भगवत गीता का सबसे लोकप्रिय, सर्वाधिक चर्चित और कई बार मैं कहता हूँ सर्वाधिक भ्रम निर्माण करने वाला, और जिसके बारे में सर्वाधिक भ्रम है, ऐसा ये अगला 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि। साधारणतः इसका बहुत सरल सा अर्थ हम लोगों ने बहुत सरल भाषा में सिंप्लीफाई करके हम लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर चिंता नाम का शब्द इसमें कहीं आया नहीं है। इस पूरे श्लोक में चिंता की कोई बात नहीं की है, विचार की कोई बात नहीं, ये कहीं नहीं है। आप देखिए, इसमें दो शब्द आए। एक शब्द है जो इस पूरे श्लोक के दो जब सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेटिव वर्ड्स जिसको कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक पद है इस श्लोक में, पहला है अधिकार और दूसरा है हेतु। पहला है अधिकार और दूसरा है हेतु। यह अधिकार शब्द भी बड़ा भ्रमित करने वाला शब्द हो गया आधुनिक युग में, क्योंकि हमारे पास मानव अधिकार आयोग है, हमारे मौलिक अधिकार है संविधान में दिए गए। इसलिए हम अधिकार जब कहते हैं तब अधिकार शब्द का हमने अर्थ ये बना लिया है कि मेरा ये अधिकार है, जिसको उर्दू में हक कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको राइट कहते हैं। और इसलिए हम लड़ते अपने अधिकारों के लिए। हमारा संघर्ष क्या? हमारे अधिकारों के लिए हम संघर्ष करते हैं। अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सारा कानून, सारे राज्य का यह कर्तव्य बन गया कि अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, जिन अधिकारों को, ऐसा हमारा संविधान हमको बताता है, और इसलिए हमने उसको अधिकार शब्द का वो अर्थ ले लिया। अधिकार शब्द का वो अर्थ संस्कृत में होता ही नहीं। उस राइट्स के लिए अधिकार शब्द का प्रयोग करना, ये अनुवाद की गई एक बहुत बड़ी भूलों में से, जैसे रिलीजन और धर्म का मैंने बताया था, वैसे ही राइट और अधिकार, ये यहां अधिकार शब्द का यहां भी वो अर्थ नहीं, संस्कृत में वो शब्द होता ही नहीं। इसलिए जब अधिकारी शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, या किसी भी वास्तविकता में भारतीय भाषा में किया जाना चाहिए, तो उस अधिकारी शब्द का अंग्रेजी के ऑफिसर से अर्थ निकलना ही नहीं चाहिए। अधिकारी का वो अर्थ है ही नहीं। हमारे यहां अधिकारी का अर्थ है सुयोग्य, जिसने उस योग्यता को प्राप्त किया, जिसने ज्ञान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त किया, जिसमें कर्म करने का अधिकार, या अधिकार का अर्थ होता है योग्यता, क्वालिफिकेशन, पात्रता। तुमको इस कर्म को करने का अधिकार है। इसका मतलब किसी दूसरे से कुछ लेना नहीं, तुमने अपने अंदर इस योग्यता को अब अर्जित किया है कि तुम इसको कर सकते हो। उपनयन के बाद उसको अधिकार मिल गया वेदाध्ययन का, उपनयन से वो अधिकारी हो गया। इसलिए अधिकारी पुरुष का मतलब होता है जिसने योग्यता को प्राप्त किया, जिसने कोई एक स्तर प्राप्त किया, उसको अधिकार कहते हैं। हमारे यहां अधिकार का वो अर्थ है, राइट नहीं है। हमारे यहां अधिकार का अर्थ है पात्रता, योग्यता। उससे भी अधिक गहरा है वो, लेकिन
इस अर्थ से हम उसको समझ सकते हैं। जिसने अपने अंदर उसका अधिकार, अधिष्ठान उसका पक्का हो गया। अधिष्ठान पक्का होने से ही वो कर्म कर सकता है। उस अधिष्ठान से उस कर्म को वो करने की क्षमता रखता है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से गाड़ी चलाने के अधिकारी हो गए, क्योंकि अब तुम अधिष्ठित हो गए, अब तुमको आता है वो चलाना, इसलिए अब तुमको अकेले छोड़ सकते, अब तुम कर सकते। यह अधिकार, इसका यह अर्थ हुआ। इसलिए वो अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज, उस अर्थ में अधिकार संस्कृत में उपयोग में आता ही नहीं, कहीं पर नहीं आता, कहीं है ही नहीं। संस्कृत में जो अंग्रेजी का राइट है उस प्रकार का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का कोई भाव ही नहीं है। हमारी संस्कृति में किसी दूसरे से कोई अपेक्षा करना, इससे अधिक निकृष्ट विचार कोई माना नहीं गया। और अधिकार, जो अंग्रेजी का जो राइट शब्द है, जिसका हम हिंदी में अनुवाद अधिकार करते हैं, उस अधिकार का अर्थ तो मांगना ही है। सरकार से मेरा ये अधिकार है, मैं नौकरी करता हूं इसलिए मेरा ये अधिकार है, मेरे एम्प्लॉयर से मेरा ये अधिकार है, पिता से पुत्र का ये अधिकार है। अभी वो कानून बना दिया है, कानून बना दिया, बेटे को आप नहीं डांट सकते। डोमेस्टिक वायलेंस कानून के जो बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अभी पिछले साल जिसको पारित किया लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर के, और जो उस डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन में ये कानून हो गया है कि आप अपने बेटे को मार नहीं सकते। आप अपने बेटे को चाटा मारते हो तो आपके ऊपर आपका बेटा FIR दर्ज करा सकता है, क्योंकि आपने उसके अधिकार का, जीने के अधिकार का, स्वतंत्रता से जीने के अधिकार का हनन कर दिया। ये हमारे अधिकार की परिभाषा अभी, मतलब पहले दूर की बातें लगती थी। हम बौद्धिकों में कहानी किससे सुनाया करते थे। एक किस्सा सुनाते थे कि कनाडा में कोई वास्तविक घटना है, कनाडा में कोई सरदार जी थे जो वहां ढाबा चलाते थे। उनकी जवान बेटी ने एक दिन पिता को जेल भिजवा दिया। रात को वो लेट आई, कहीं पार्टी वार्टी में गई होगी। घर आने के बाद 11 बजे पिता ने उसको डांट करके पूछा, इतने लेट कैसे हो गई? इससे आगे कुछ नहीं। उसने 911 वहां पर, जैसे अपने यहाँ 100 होता है, वहां 911 है, उसने 911 फोन दबाया, पुलिस आई, इसको अंदर ले गई। भारत में हो सकता है अभी ये, इसलिए मैं ज्यादा बच्चों के सामने नहीं बताता हूं इस बात को लेकिन ये हमारे कानून में आ गया। उसका अंदर ले गई, 2-3 दिन रखा, कुछ उसका जुर्माना वगैरह हो गया कुछ $, का। वो वापस आया, वापस आते उसने ढाबा भेजा, सारा सामान समेटा और पूरा घर लेकर के वापस भारत आ गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सरदार जी उतरे, और उतर करके वो बाहर आए, जस्ट बाहर ही आए, और बाहर आते उन्होंने अपनी जो उस बेटी ने उसको वहां जेल खरीदी, उसको एक पकड़ के कान के नीचे सनसनाती हुई लगाई। अब वो बेचारी पली बड़ी अमेरिका में, कनाडा अमेरिका एक ही वातावरण है, वहां की पली बड़ी वो, और उसको वो आदत है, चाटा मार दिया। अरे बाप रे, ये तो मेरे जीने का अधिकार कैसी तैसी कर दी। उसने इधर उधर देखा, उसको पुलिस दिखा, वो दिल्ली एयरपोर्ट का पुलिस। उस पुलिस के पास दौड़ करके कि मेरे बाप ने मुझे मारा। पुलिस ने कहा, बाप ने मारा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बाप तो यही काम करता है, उसका तो यही काम है। वो पुलिस को ये समझ में नहीं आई है कह क्या रही है। वो लेकर के गया अपने उसके पास में, वो लेकर के गई कि इन्होंने मुझे मारा है, इनको आप अरेस्ट करो। तो उन्होंने पूछा क्यों मारा, तो उसने सारा किस्सा सुना दिया कि इसने मेरे को जेल। वो पुलिस ने कहा, अभी मैं भी एक लगाऊंगा तेरे को, तूने अपने बाप को जेल में भेज दिया। ये हम उदाहरण बताते थे, अब नहीं बता सकते। अब पुलिस ऐसा करेगा तो उसकी नौकरी जाएगी, कानून बन गया है। अधिकार की परिभाषा हमने अलग कर ली, इसलिए ये श्लोक हमारे समझ में नहीं आता। ये श्लोक हमको केवल इतना कह रहा है, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। तू फल का अधिकारी नहीं है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि एव मतलब केवल ही, कर्म पर ही तेरा अधिकार है। मां नहीं, मां का मतलब है नहीं, फलेषु फल के ऊपर कदापि नहीं, कदाचन कभी भी किसी भी परिस्थिति में तू फल का अधिकारी नहीं है। फिर मैं जानबूझ करके याद कर करके ये बात बता रहा हूं। ये बात भी वो राइट के अर्थ में नहीं है, नहीं तो इसको भी उस यू डोंट हैव राइट ओवर द फ्रूट्स, नहीं, ये डेफिनेशन, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द फ्रूट्स। ये एक तथ्य बता रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उपदेश नहीं दे रहे, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक सिद्धांत बता रहे कि पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिरेगा। अब इसमें यह थोड़ी कहा कि मत फेंको, इसमें यह कहा है क्या पत्थर को ऊपर मत फेंको, ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिरेगा, ये ध्यान में रखो। फेंको, गिरने दो, कोई मना ही नहीं है। आवश्यक हो तो फेंकना ही पड़ेगा, फल तोड़ना है तो पत्थर फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन यदि तुमको ध्यान होगा कि पत्थर ऊपर फेंका तो वो नीचे आने वाला है, तो उसके नीचे जाके सिर नहीं रखोगे। इसलिए ज्ञान सिद्धांत तो बताया जा रहा है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। फल का तो अधिकारी नहीं है, फल के ऊपर यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द फ्रूट, यू आर क्वालिफाइड फॉर द कर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सिंपल सा जीवन का सिद्धांत है। हम कोई भी बात को केवल कर ही तो सकते हैं, करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा ये हम कैसे तय कर सकते हैं? तय कर सकते हैं क्या? आप सोच करके देखिए, कोई एक बात बताइए जिसको आप 10% भी, 100% तो छोड़ दीजिए, 10% भी तय कर सकते हो, जिसके परिणाम को, जिसके फल को। नॉट पॉसिबल। हमको कर्म करने का, हमारे अंदर उसका हमने अधिकार प्राप्त किया मनुष्य होने के नाते, जिसका मैं बार बार ये बात बताता हूं कि हमारे पास कर्म का स्वातंत्र्य है। वी हैव चॉइस ऑफ एक्शन, हम चाहे जो कर्म कर सकते हैं। कुत्ते को पत्थर मारने वाला उदाहरण याद कर लेना, उससे बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। कुत्ते को पत्थर मारते तो केवल 3 ही उसके पास क्रिया है, हमको पत्थर मारेंगे तो हमारे पास कितनी सारी ऑप्शंस है, कितने सारे विकल्प है कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आगे आएगा कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, कर सकते हैं, नहीं करना, यह भी, या किसी और ढंग से करना, प्रतिक्रिया नहीं करना, सारे चॉइस है हमारे पास। इस प्रकार का हमारा जो कर्म का अधिकार है, उस कर्म के अधिकार की यह श्लोक प्रतिष्ठा कर रहा है। यह श्लोक कदापि यह नहीं कह रहा कि चिंता मत करो, ये मत करो। ये कह रहे हैं तेरा अधिकार नहीं है, चिंता करनी है तो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अनधिकार चेष्टा करने को किसने मना तो नहीं किया है, लेकिन तुम अनधिकार करते रहो। मैंने तो बता दिया अधिकार नहीं है तो। इसलिए क्या? इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन। इसलिए उपदेश अब आया है। पहले वाक्य में उपदेश नहीं है। पहले वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। पहले वाक्य का अर्थ है कर्म ही कर सकते हो, कर्म ही करने का अधिकार है। फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं है। यह वास्तविक जीवन का सत्य। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन, हेतु मत बन। तेरे जीवन में कर्म फल उद्दिष्ट नहीं बन जाए तेरे जीवन का। जो हम जब परसों जीवन के लक्ष्य की बात कर रहे थे, उस समय हमने कहा था क्या बनना महत्वपूर्ण नहीं है, वो बन करके करना क्या महत्वपूर्ण है। बचपन में सारे बच्चों को, आजकल तो नहीं, आजकल तो बड़े जल्दी बच्चों को ये सारी भ्रष्टाचार वगैरह की बातें होती है इसलिए पता नहीं, लेकिन पहले बचपन में हर बच्चा कहता था मैं पुलिस बनूंगा। चोर पुलिस खेलते थे तो उसमें भी कोई चोर बनने को तैयार नहीं होता था। पुलिस बनूंगा, पुलिस बनेगा, ठीक है, पुलिस बन के करेगा क्या? पुलिस बन के मैं सारे समाज में से और अपराध को मिटा दूंगा, क्राइम को मिटा दूंगा। ये एक हो सकता है, क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा नहीं। पुलिस बन करके पैसा भी खा सकता है। पुलिस बन करके, आज तो पता ही है, आज तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने वाले लोग आईएएस की ट्रेनिंग में जाने से पहले बताते हैं कि हम आईएएस किस लिए बन रहे। इंटरव्यू आते हैं, इंडिया टुडे में इंटरव्यू छपता है जो टॉप करते हैं उनका, और टॉप कर 3 लोगों का इंटरव्यू छपता है। उसमें एक ने सनसनी फैला दी जब 2009 में जो बिहार का लड़का जिसने टॉप किया आईएएस के एग्जाम को, उसको कहा कि इससे क्या तुमको, किस लिए तुम जा रहे हो आईएएस में। बाकी सारे लोग तो सामने कैमरा और वो सब देख करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसने बड़े ईमानदारी से कहा बाकी कुछ हो न हो, अब मेरा दहेज बढ़ गया, मैं आगे चल के क्या कर पाऊंगा मुझे पता नहीं, अब मेरी दहेज की वैल्यू बढ़ गई। पता है उनको उद्दिष्ट, कर्म फल के हेतु बन गए, अब कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा। अपने अंदर की क्षमता को बाहर नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। जब अपना कर्म मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका मैं अधिक से अधिक उत्कृष्ट कर्म करने का अधिकारी बन सकूं, इसलिए मैं प्रयत्न करता हूं, तो परिणाम उसके आते रहते बाय प्रोडक्ट के रूप। वो तो आते हैं, वो तो मिलेंगे, वो तो सब होगा।
सारा पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन उस सब के लिए करोगे तो वो सब भी नहीं मिलेगा। दिक्कत ये है, जीवन की शांति भी नहीं मिलेगी, जीवन में तनाव ही रहेगा, और जितनी आपकी क्षमता है उतना नहीं मिलेगा। हम परीक्षा दे हंसते हंसते करके कार्यशाला लेते हैं, उस कार्यशाला में बताते हैं कि पढ़ाई करते समय परीक्षा की चिंता करोगे तो पढ़ाई ढंग से नहीं होगी, परीक्षा के समय परिणाम की चिंता करोगे तो परीक्षा ठीक से नहीं होगी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टारगेट नहीं रखूं कि मेरे को 90% मार्क्स आने चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस श्लोक का ये बहुत गलत अर्थ लिया जाता है। फल की चिंता मत करो मतलब टारगेट ही मत रखो, नहीं, टारगेट रखो, व्यवस्थित टारगेट रखो। फिर किसी ने कहा, एक बड़े होशियार विद्यार्थी ने खड़े होकर के कहा, ये सब बेकार बात है, मैं तो पूरा टारगेट को मतलब फल को ही ध्यान में रख करके कर्म करता हूं और मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। मैंने कहा कितने आते? बोले 85% आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 95 की तेरी योग्यता है और 85 आते हैं क्योंकि तू फल की चिंता करता है। जिस दिन तू फल का अधिकार छोड़ करके कर्म पर अधिकार है, इस पर ध्यान देगा, उस दिन 95% आएंगे। 85% आते हैं ये लक्षण नहीं है, तुम्हारी योग्यता के अनुरूप तुम जीवन में कर रहे हो कि नहीं कर, तुम्हारी श्रेष्ठता के अनुरूप तुम काम कर रहे हो कि नहीं। इसलिए वो उपपत्ति के साथ ये जुड़ा हुआ है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। तुम्हारी उपपत्ति के अनुसार तुम्हारा कर्म है। नई तत्व उपपद्यते, जहां से दूसरे अध्याय में शुरुआत में प्रताड़ित करते हुए शुरू किया था। तो कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म पर ही मेरा अधिकार है, इसका भान जब मेरे को रहता है और जब मैं कर्म पर ही पूरा ध्यान लगाता हूं तो मैं प्रत्येक कर्म को सुव्यवस्थित सबसे बढ़िया ढंग से करने की कोशिश करता। माने उस दिन जब मैं महीना भर पहले आया था तब पता नहीं था कितने दिन रुकूंगा, तो मैंने कहा चलो 2-4 दिन आए हो तो तुम एक काम कर दो, वो गैस स्टील का है तो वो खराब हो गया, अब मेरे हाथ से चलता नहीं। ये तो गिरना तो कल हुआ, उससे पहले भी हाथ तो कमजोर ही थे, तो हाथ से जोर लगता नहीं है, तो तुम थोड़ा सा जोर लगा के इसको साफ कर दो। तो मैं साफ करने में लग गया और मैंने पूरा उसको ढंग से साफ कर दिया। जब मैं साफ कर रहा था इधर उधर से, ऊपर से, नीचे से, कोने खाने से, तो माँ ने मेरे को कहा इतना भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ठीक दिखता रहे। मैंने कहा अब ये नहीं रहा, एक बार शुरू कर दिया तो बढ़िया ही होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या किया। यदि सर्वोत्कृष्ट नहीं हो तो वो कर्म किया ही क्यों, फिर करो ही मत। करना है तो वो सर्वोत्तम, फिर एक कोने में भी कुछ दाग नहीं रहना चाहिए, फिर तो हो ही नहीं सकता। नहीं ठीक है थोड़ा सा कर दो, मैंने कहा वो मेरे से नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। वो प्रशिक्षण ही नहीं है। प्रशिक्षण ये है कि करना है तो सर्वोत्तम करना है, चेष्टा करनी है। ऐसा नहीं कि सर्वोत्तम हमेशा ही होगा। अपना प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम कर्म को सर्वोत्तम करें, क्योंकि उस पर ही अधिकार है। पूरी तरह से साफ हो जाएगा, इस फल पर अधिकार नहीं है। उस फल के बारे में गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम करेंगे, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। इसलिए हम कर्म फल के हेतु नहीं है, हम कर्म के हेतु है। हमारा जीवन कर्म हेतु से चलना चाहिए। क्रियात्मक प्रोसेस के बारे में, प्रक्रिया के बारे में चिंतन होना चाहिए, रिजल्ट के बारे में नहीं, परिणाम के बारे में। स्वामी विवेकानंद, उसके लिए बड़ा सुंदर उनका व्याख्यान है, मराठी में अनुवादित हुआ, कि हिंदी में तो अभी तक आया नहीं पुस्तिका के रूप में, अंग्रेजी में उपलब्ध है पुस्तिका रूप में। कंप्लीट वर्क्स में तो है हिंदी में, लेकिन अलग पुस्तिका नहीं निकाली रामकृष्ण मिशन ने अभी तक। उस व्याख्यान का नाम है सीक्रेट ऑफ वर्क, कर्म का रहस्य। इतना अद्भुत व्याख्यान है, बहुत ही सुंदर, छोटी सी पुस्तिका है, 16-17 पेज की, अंग्रेजी में। अद्भुत पुस्तिका, अद्भुत व्याख्यान है स्वामी जी का। उस व्याख्यान में स्वामी जी इसके लिए कहते हैं कि प्रोसेस पर ध्यान क्यों देना, तो बोले उससे फल मिल ही जाएगा, फल की गारंटी है, इसलिए फल के बारे में अधिकार नहीं है ये कह दिया, क्योंकि उसकी गारंटी है। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि 2 केमिकल आप डालने में यदि ध्यान दोगे और सही ढंग से उन केमिकल को मिलाओगे तो उसकी जो केमिकल रिएक्शन होनी है वो हर बार वही होगी, और तीसरा केमिकल और चौथा केमिकल वही बनेगा। और इसलिए तुम्हारा ध्यान केमिकल को डालने में होना चाहिए। तुम उस समय जो निकलने वाला है उसमें ध्यान लगा दोगे तो तुम्हारे केमिकल के परिणाम परिमाण गलत होगा, और परिमाण गलत होगा तो परिणाम गलत हो जाएगा। हम कर्म के ऊपर ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, इसलिए परिणाम नहीं मिलता है, और रोते परिणाम के लिए है। इसलिए अपने प्रयत्न पर ध्यान देना और प्रयत्न को सर्वोत्तम करने की कोशिश करना, उसको कभी छोटा नहीं, जीवन में छोटा लक्ष्य रखना ही नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा छोटा सा एक कोटेशन है, बड़ा अद्भुत है, मुझे सबसे बढ़िया लगता है। वो कहते हैं छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध।
अपने जीवन में छोटा लक्ष्य रखना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। जीवन का उदात्त लक्ष्य होना चाहिए, सर्वोत्तम कर्म को सर्वोत्तम करने की प्रेरणा देने वाला ऐसा ये श्लोक है। और इसलिए लास्ट में दो उपदेश, इसके दूसरी पंक्ति में दो उपदेश है, पहली पंक्ति में सिद्धांत है, पहली पंक्ति में उपदेश नहीं है। फल की चिंता मत करो ये नहीं कहा है, ये कहा है फल पर अधिकार नहीं है, सिद्धांत बता दिया, कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। इसलिए हेतु मत बनो, हेतु मत बनो, कर्म फल का हेतु मत बनो, जीवन का उद्दिष्ट फल को मत बना लो, फल के उद्देश्य से काम मत करो, उद्दिष्ट वो नहीं हो, उद्दिष्ट का हो, कर्म उद्दिष्ट हो। और इसलिए दूसरा कह दिया, और इसलिए फल का उद्दिष्ट नहीं बनाना है तो फिर काम ही क्यों करे, ऐसा भी आलस मत करो। मातोए संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्य मत बन जा, इसलिए निष्क्रिय मत बन, इसलिए निष्क्रिय भी नहीं बनना और फल के लिए कर्म भी नहीं करना। ये भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने का तरीका बताया। फिर कर्म कैसे करना, योग में स्थित होकर के करना, योगस्थ कुरु कर्माणि, फल हेतु बन करके नहीं करना। फिर कैसे करना, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, किससे जुड़ना, किसको छोड़ना, दोनों बातें बता दी। योग के साथ जुड़ो, स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, प्रतिष्ठित हो। योग यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि, ध्येयात्मिका बुद्धि, लक्ष्य प्रेरित बुद्धि, जीवन में अपने चिति को, अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए किए गए कर्म की बुद्धि, उसमें स्थित होकर के कर्म करो। कोई भी कर्म कर रहे हो तो वो कर्म किस लिए कर रहे हो, अपनी चिति को प्रकट करने के लिए कर रहे हो। झाड़ू लगा रहे हो तो अपनी चिति को प्रकट करने के लिए कर रहे हो, यह योगस्थ कर्म है। और छोड़ना किसको है, संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ दो। संग छोड़ दो का सिंपल सा तरीका है, फल परिणाम के साथ में अपना जुड़ाव लगाव छोड़ दो, ये संग छोड़ने का तरीका। इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का नाम लिया धनंजय। धनंजय, तुमने खूब धन जीता है, दिग्विजय करके कितना धन जीता था उन्होंने। पूरा जिस समय खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया तब सारे भारत पे दिग्विजय किया था अर्जुन ने, उसके बाद उसका नाम धनंजय पड़ा। पांचों भाई गए थे दिग्विजय करने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर का सबसे छोटा मार्ग था, बाकी चारों भाई तो लगभग उतने ही मार्ग को क्रमित करके और जाकर के उतने ही राजाओं को बांट दिया था समान रूप से, और जाकर के और वो उन भाइयों ने जाकर के उन सारे राजाओं को जीता, उन राजाओं से अपने सम्मान में टैक्स वसूल किया, रेवेन्यू लिया, और वो सारा जीत करके जब वापस आए, तब जब अर्जुन वापस आए तो सर्वाधिक धन अर्जुन के पास, तब से उनका नाम धनंजय पड़ा, धन को जीतने वाला धनंजय। यहां पर उसको कहा कर्म करते समय, हे धनंजय संग का त्याग कर और कर्म पर ध्यान दे। ऐसा ही तूने किया था ना उस युद्ध में, इसलिए तो तेरे को इतना सारा धन मिला था। जल्दी धन की चिंता करता तो नहीं होता, लेकिन तूने चिंता किसकी की, अर्जुन किस पराक्रम का अधिकारी है, उस पराक्रम के अधिकार के अनुसार अर्जुन कर्म करेगा, अर्जुन उस पराक्रम को करेगा, अपनी योग्यता के अनुसार युद्ध करेगा, तो फिर अपने आप सारे सफलता तो आपके पीछे भागेगी। यदि आप अपनी योग्यता पर ध्यान दोगे तो सफलता तो पीछे भागेगी, सफलता के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा। इसलिए अगले श्लोक में वो सफलता की बात की, सिद्धि असिद्धि में सम हो करके, इसलिए सफलता की फिर तुमको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम उनके प्रति सफलता और असफलता के प्रति सम हो जाओगे। ऐसी समत्व की बुद्धि ही योग बुद्धि है। इसका अर्थ क्या, असफल हो गए तो दुखी नहीं होना, सफल होने के लिए प्रयास नहीं करना, यह अर्थ है क्या इसका, बिल्कुल नहीं। कर्म को करते समय सफलता असफलता के बारे में चिंतन नहीं करके सफलता के लिए पूर्ण प्रयास करना, तो सिद्धि होगी ही। इस गारंटी के साथ काम करना, इस गारंटी के साथ काम करेंगे तो चिंता नहीं। आत्मविश्वास जिसके पास होते हैं उसके पास में चिंता नहीं होती, उसको पता है ये तो होगा ही। कभी कभी अति आत्मविश्वास हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आत्मविश्वास सफलता और असफलता के प्रति आपको सम कर देता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर जब लॉ की मैं परीक्षा दे रहा था, मैं तृतीय वर्ष में था, तृतीय वर्ष उस साल हुआ मेरा संघ शिक्षा वर्ग का, और तृतीय वर्ष के बीच में पिताजी मिलने के लिए आए, और पिताजी मिलने के लिए आए तो उनको किसी मित्र ने बताया था, उनके कोई परिचित थे जो
जिन्होंने उनको बताया कि तुम्हारे लॉ कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर को मेरा कोई मित्र जानता है और उसने मेरे को बताया कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में से सिर्फ 3 ही लोग पास हुए, बाकी सारे फेल हो गए। पिताजी ने बताया था। पिताजी को याद है कि नहीं पता नहीं, मेरे को तो याद है। मैंने पिताजी को बड़ा उद्दंडतापूर्ण उत्तर दिया था, इसलिए मुझे याद है। मैंने कहा 3 पास हो गए ना तो उसमें आपका बेटा है, यूनिवर्सिटी की हिम्मत नहीं है फेल करने की। पिताजी के साल भर तो कॉलेज में जाता नहीं, फालतू के काम ज्यादा करते रहता है और इतनी बड़ी शेखी बगाड़ता है, तू कहां से पास हो जाए। सिद्धि असिद्धि की चिंता मिट जाती है जब आत्मविश्वास हो। जब आप कर्म ढंग से कर लेते हो तो सिद्धि असिद्धि के प्रति चिंता मिट जाती है, उसमें सम हो जाते हो। वो स्थिति वो नहीं थी, वो अति आत्मविश्वास की स्थिति थी। पास हो गया, मैं फेल तो नहीं हुआ भगवान की कृपा से, लेकिन वो उद्दंडता ही थी, वो कोई आत्मविश्वास नहीं था। ये समत्व की स्थिति नहीं थी। समत्व की स्थिति में आदमी बोलता भी नहीं है, मुस्कुरा देता है। जब उसके मन में समत्व आ जाता है तब उसको ये बोल करके नहीं दिखाना पड़ता, अपनी शेखी नहीं बगाड़नी पड़ती। अपनी शेखी बगाड़नी पड़ रही इसका मतलब समत्व नहीं आया, वो राजसिकता की स्थिति है। लेकिन असिद्धि की कल्पना भी नहीं छू सकती और असिद्धि से दिखता भी नहीं। प्रयत्न उसके समाप्त नहीं हो जाते। 2 असफलताएं मिल गई तो प्रयत्न नहीं छोड़ देता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य तो वो है जो 1000 बार असफल हो जाने के बाद 1000वीं बार प्रयास करता है। सिद्धि और असिद्धि उसको डिगाती नहीं कर्म से, उनके प्रति वो सम्यक हो जाता है, सम हो जाता है और अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ करने लग जाता है। ये कर्मयोग का मार्ग है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और इसलिए योग की भगवद गीता में कम से कम 6 व्याख्याएं आती है जहां पर यह कहा गया है इसको योग कहते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने वो शब्द प्रयोग किया, उच्चते योग उच्चते। उच्चते मतलब कहा जाता है, कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं योग के रूप में। इसको किसको कहते हैं? समत्व को, सिद्धि और असिद्धि के प्रति समत्व को। अभी तक अपन ने जो मन के ऊपर परिणाम करने वाले 5-6 द्वंद्वों को देखा था, मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण, लाभ हानि, जय पराजय। यहां पर उस सबका एक सम्मिलित रूप सिद्धि असिद्धि। मान मिले तो हम सिद्धि मान सकते हैं, अपमान मिले तो असिद्धि मान सकते हैं, यदि हम उस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं। सिद्धि का अर्थ है जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करना, उद्देश्य को पूर्ण करना, यह सिद्धि। कई बार इसलिए अपमान की भी, अपमान होना भी सिद्धि हो सकती है यदि कर्म उस उद्देश्य से किया गया हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के गए थे दुर्योधन की सभा में। क्या वो चाहते थे कि दोनों के बीच में संधि हो जाए? क्या कृष्ण के अंदर से इच्छा थी कि 5 गांव मिल जाए और सब काम निपट जाए और युद्ध नहीं हो? यदि ऐसी इच्छा होती तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, ऐसा हो सकता था क्या? वो तो दुर्योधन से अपमानित होना ही चाहते थे, इसलिए दुर्योधन ने भरी सभा में उनको अपमानित किया। वो उनकी सिद्धि थी, असिद्धि नहीं थी। इसलिए सिद्धि असिद्धि का विचार ही उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, हेतु से जुड़ा हुआ है। और जब हमारा हेतु ही कर्म हेतु बन जाएगा, फल हेतु नहीं होगा, तब हम सिद्धि असिद्धि के प्रति सम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही कर्म है। वो उसी समय पूरा हो गया जब आपने कर्म कर लिया। जब आपने उस कर्म को अच्छी तरह से किया, उसको करते समय आपको जो आनंद मिला उसी में सिद्धि हो गई। उसके बाद में सिद्धि नहीं है, सिद्धि उसके साथ ही हो रही है। इसलिए कर्म सिद्ध हुआ कि असिद्धि हुई, सफलता मिली कि असफलता मिली, उसके प्रति व्यक्ति उदासीन हो जाता है, सम हो जाता है। उसको उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, विचलन नहीं आता। ऐसा समत्व जो होता है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको योग कहा जाता है। इस समत्व की बुद्धि को योग कहा जाता है। उस योग में तू स्थित हो जा, मतलब व्यवसाय बुद्धि योग कहा कर्मयोग को, उस बुद्धि के साथ युक्त होने को योग कहा। कर्म करते समय बुद्धि के साथ जुड़ा होना मतलब योगमय जीवन, ये कर्म योग हुआ। योग के साथ किया गया कर्म, किसके साथ योग? बुद्धि के साथ। वो बुद्धि कैसी? पहली बात बताई, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होनी चाहिए, लक्ष्य प्रेरित होनी चाहिए। अब दूसरी बात यहां पर आई, वह बुद्धि समत्व बुद्धि होनी चाहिए, सिद्ध असिद्धि के प्रति सम बुद्धि होनी चाहिए। आगे उसी बुद्धि के और लक्षण आगे के 2-3 श्लोकों में बताए, जो कर्म के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने समझाते हैं। हम कल उनको देखेंगे। कोई किसी को कुछ कहना है, पूछना है, जोड़ना है, अपने अनुभव में से कुछ बताना है?
सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।